कॉम्पसोग्नेथस का पीछा कर रहा हूँ। यह अब तक के सबसे छोटे मांसाहारी डायनासोर में से एक है। यह माँ के फूलों को बर्बाद कर रहा है और वह काफी नाराज है। मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। वो भाग गया। मैं उसे पकड़ नहीं पाया। कॉम्पी को पकड़ने की कोशिश की, पर वह मुझसे बहुत ज्यादा तेज है। अब वह कॉम्पसोग्नेथस कहाँ चला गया? डैन, तुम मेरे फूलों की क्यारी में क्या कर रहे हो? माफ करना माँ, पर मुझे पता चल गया कि आपके फूल कौन कुचल रहा है। हाँ, मेरे एक खास बेटे के अलावा कौन होगा? हम। विज्ञान से गंदगी फैल सकती है और वह मैं नहीं हूँ। वह कॉम्पसोग्नेथस है। कॉम्पसोग्नेथस? सच में? हाँ, वह बहुत तेज है, पर चिंता मत करो माँ। मैं उसे हमारे बगीचे से भगाने की योजना बनाने की सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि डग मेरे फूलों को नहीं खोद रहा है? नहीं, वह अपने कुत्ते वाले खाने को दबा रहा है। जहाँ मैंने अभी नए फूल लगाए हैं। डैन, क्या तुम इसे अंदर ले जा सकते हो ताकि मैं बागवानी का काम पूरा कर सकूं? ठीक है, और मैं कॉम्पसोग्नेथस की समस्या से भी निपट लूंगा। ओह, धन्यवाद। अच्छा डग, जब तक माँ बागवानी का काम खत्म न कर ले, तब तक यहीं रहो, ठीक है? अरे नहीं, उसने तुम्हारा कुत्ते वाला खाना चुरा लिया। चिंता मत करो डग, हम उस कॉम्पी को बगीचे से निकालने का तरीका ढूंढ लेंगे। पर कैसे? डग, मुझे तुम्हारा पिंजरा चाहिए। डायनोजन! डायनासोर के लिए फंदा। मैं कॉम्पसोग्नेथस को बगीचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने डग के पिंजरे को डायनो का जाल बना दिया है। अगर सब योजना के अनुसार हुआ तो कॉम्पसोग्नेथस इस ट्रीट की गंध से पिंजरे में आ जाएगा। जब वह पिंजरे में आएगा तो इस छड़ी से टकराएगा, जिससे दरवाजा बंद होगा और घंटी बजेगी और मुझे पता चल जाएगा कि दादा, मिशन पूरा हुआ। डायनो फंस गया। ओह, पहले मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ। डायनो जाल टेस्ट नंबर 1। अगर इसने डग पर काम किया, तो फिर कॉम्पी पर भी जरूर काम करेगा। दोनों का आकार लगभग समान है। मुझे लगता है डग को ट्रीट की खुशबू आ गई। बढ़िया, मेरा डायनो जाल काम कर गया। डैन, तुमने डग के पिंजरे के साथ क्या किया? बस कुछ छोटे मोटे बदलाव। माँ, मैं इसे उस शैतान कॉम्पसोग्नेथस को फंसाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्या ये मेरी साइकिल की घंटी है? ठीक है। खैर, मैं गैराज से कुछ और फूल लेकर आती हूँ। तुम्हारे फंसाने के काम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद माँ। कॉम्पी। अच्छा डग, तुम्हें वापस अंदर ले जाना होगा। मुझे कॉम्पसोग्नेथस के लिए इस जाल को दोबारा तैयार करना है। वाह, ये तो तेज था। अरे, तुम कॉम्पसोग्नेथस नहीं हो। रुको, अगर तुम कॉम्पसोग्नेथस नहीं हो तो फिर किस तरह के डायनासोर हो? चलो देखते हैं। अच्छा, तुमने डक का मीट ट्रीट खाया और तुम्हारे नुकीले दांत हैं, तो तुम कॉम्पसोग्नेथस की तरह मांसाहारी हो। पर तुम्हारी नाक बड़ी है। तुम जानते हो तुम किस जैसे दिखते हो? देखते हैं।
वाह, तुम टीरानोसोरस रेक्स हो। बेबी टीरानोसोरस रेक्स हो। मैंने पहले कभी तुम्हारी प्रजाति का कोई भी डायनासोर नहीं देखा। अरे, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह जरूर आसपास ही होगी। अभी भी उस कॉम्पसोग्नेथस को पिछले आंगन से बाहर निकालना है। अरे, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो छोटे दोस्त। बढ़िया। अब हमें क्या करना चाहिए? डैन, क्या तुम 1 सेकंड के लिए मदद कर सकते हो? जरूर माँ, मैं अभी वापस आता हूँ। ओह, ये लो, एक और ट्रीट ले लो। माँ, आपको यकीन नहीं होगा। तुमने कॉम्पसोनोरस को पकड़ लिया? कॉम्पसोग्नेथस होता है। अभी नहीं पकड़ा, पर मैंने कुछ और पकड़ा है। एक बेबी टीरेक्स, जो इस टीरेक्स मॉडल का एक बेबी वर्जन है। अच्छा, सच में? तो क्या बेबी टीरेक्स भी मेरे फूलों की क्यारियों को नष्ट कर रहा है? नहीं, लेकिन वह उस कॉम्पसोग्नेथस से छुटकारा पाने में मेरी मदद करेगा। वो कैसे मदद करेगा? मुझे पता है। क्या यह बेबी टीरेक्स मेरे डायनो ट्रैप में कॉम्पसोग्नेथस को डराने में मेरी मदद कर सकता है? पर ये तो बस एक बच्चा है ना, ये दूसरे डायनासोर को कैसे डराएगा? मुझे यकीन है इसकी दहाड़ काफी तेज है। ओह, क्या आप बेबी टीरेक्स को देखना चाहोगे? ओह बेटा, मुझे वाकई बागवानी का काम खत्म करना है। बिल्कुल, मैं देखना चाहती हूँ। इसे ये थोड़े और चाहिए होंगे। आ जाओ डैन। आ रहा हूँ। तो उसका क्या नाम बताया था? एक कॉम्पसोग्नेथस। कॉम्पसोग्नेथस। अरे नहीं, बेबी टीरेक्स चला गया है। उसने जरूर गेट खोल दिया होगा। हम कोई बात नहीं बेटा, शायद शायद उसे अपने परिवार को ढूंढना था। हाँ, आप शायद सही कह रही हो। पता है, माएँ अक्सर सही होती हैं। मैं अपनी बागवानी में वापस लग जाती हूँ। खाने से कॉम्पी को छुटकारा नहीं मिला और अब बेबी टीरेक्स चला गया है। मैं उसे अपने डायनो जाल में फंसाने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? समझ गया। शायद गैराज में पड़े उस टीरेक्स मॉडल से डरकर तुम मेरे जाल में फंस सकते हो। बढ़िया। बेबी टीरेक्स, क्या वहाँ तुम हो? ओह दोस्त, क्या तुमने डक के सारे ट्रीट्स खा लिए? वाह, जरूर तुमने खा लिए। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? सुनो, मुझे अपना टीरेक्स मॉडल इस्तेमाल करने दो ताकि मैं कॉम्पसोग्नेथस को पकड़ सकूं। फिर मैं तुम्हारा परिवार ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। सौदा पक्का? मैं वापस आता हूँ। अब और कुत्ते के ट्रीट्स नहीं मिलेंगे। डायनो जाल टेस्ट नंबर 2। मैं एक मॉडल टीरेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कॉम्पसोग्नेथस को डराकर अपने डायनो जाल में फंसा सकूं। अब मैं चाहता हूँ कि कॉम्पसोग्नेथस की नजर मेरे मॉडल टीरेक्स पर पड़े, लेकिन कैसे? बहुत बढ़िया। पानी की बौछार से कॉम्पसोग्नेथस माँ के फूलों से दूर चला जाएगा और वह सीधे टीरेक्स मॉडल की ओर चला जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। यह काम कर गया। अब टीरेक्स मॉडल से डरकर कॉम्पसोग्नेथस डायनो जाल में फंस जाएगा। टीरेक्स मॉडल ने कॉम्पसोग्नेथस को बिल्कुल नहीं डराया। बेबी टीरेक्स, यह तुम हो? माफ करना बेबी, पर तुम्हें उसे डराने के लिए इससे ज्यादा जोर से दहाड़ना होगा। यह बहुत जोरदार दहाड़ थी। ओह, ये माँ टीरेक्स थी। अब समझ में आया। यह काम कर गया। तुम डायनो जाल में फंस गए हो कॉम्पसोग्नेथस।
और बेबी टीरेक्स अपनी माँ के पास वापस आ गया है। मुझे इस चालाक कॉम्पी को यहाँ से निकालना होगा। चलो यार। ठीक है दोस्त, तुम माँ के फूलों को अकेला छोड़ दो। ठीक है। अलविदा बेबी टीरेक्स, और धन्यवाद माँ टीरेक्स, मेरी माँ के फूल बचाने के लिए। अगले भाग में डायनो डैन की एक और साहसिक कथा। वाह, ये स्पाइनोसॉरस है। बढ़िया। डैन, डैन, डैन। मिस्टर करी स्पाइनोसॉरस बन जाएंगे अगर तुम पढ़ाई के समय देर से गए तो। ओह हाँ, मुझे ज्यादा याद मत करना। मैं संभालने की कोशिश करूंगी। डायनो डैन। बड़ा बुरा स्पाइनोसॉरस। ठीक है सभी, पढ़ने के लिए अपने साथी को लो और पढ़ने की जगह ढूंढो। और याद रखो, ये एक लाइब्रेरी है, बाड़ा नहीं। मेरी नजर तुम पर है। बहुत बुरा है, मैं कहूंगा। अब चलते हैं। लड़कों, शरारत मत करो। चलो चलें। सिर और कंधे पकड़ो। मैंने कहा था ये बाधा नहीं है, ये मेरी इच्छा के विपरीत है। अब चुपचाप पढ़ने के लिए अपने साथी को ढूंढो। घुटने और पैर की उंगलियां पकड़ो। ठीक है, तो अब तुम जाकर पढ़ने का आनंद खोजो। याद रखो, ये एक लाइब्रेरी है, बाधा नहीं। मछलियां ठीक है। धन्यवाद। ट्रिस्टन कहाँ है? सुनो डैन। सुनो ट्रिस्टन, मिस्टर करी तुम्हें खोज रहे हैं। चलो आओ, पढ़ने के लिए शांत जगह ढूंढे। ठीक है छोटे दोस्त, आज हम लिटिल रेड राइडिंग हुड पढ़ेंगे। बढ़िया। क्यों, क्या बात है? तुम्हें लिटिल रेड राइडिंग हुड पसंद नहीं? मेरे पापा ने कल रात मुझे ये पढ़कर सुनाई थी। इसके अलावा भेड़िए में ऐसा क्या डरावना है? ये बस एक बड़ा कुत्ता होता है। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें वह वर्जन सुनाऊं जिसमें भेड़िया नहीं होगा? भेड़िया नहीं होगा? डैन, लिटिल रेड राइडिंग हुड में भेड़िया होना जरूरी है। तुम देखना। ओह, हम यह सुनना चाहेंगे। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर बारबेक्यू के लिए जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात बिग बैट स्पाइनोसॉरस से हुई। क्या? स्पाइनोसॉरस से? डायनासोर है। एक बड़ा बुरा डायनासोर है। टीरेक्स से भी बड़ा? स्पाइनोसॉरस किसी भी टीरेक्स से कहीं बड़ा होता है। सच में? टीरेक्स से भी बुरा? खैर, वह थोड़ा अलग है। देखो, वे दोनों मांसाहारी हैं, लेकिन स्पाइनोसॉरस की थूथन लंबी थी और शायद यह मछली खाता था, पर टीरेक्स नहीं खाता था। लाइब्रेरी वाली मछली एटियोजा की तरह कुछ ऐसी ही, पर बहुत बड़ी मछली। स्पाइनोसॉरस बड़ा है। यह पेड़ से भी ऊंचा होता है। साथ ही इसके बहुत से लंबे नुकीले दांत होते हैं। इसके नाम का मतलब है कंटीली छिपकली, क्योंकि इसकी रीढ़ पर हड्डीदार पाल थी जो उसकी रीढ़ से निकली हुई थी। वह एक डरावना डायनासोर था। फिर आगे क्या हुआ? खैर, फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, हेलो मिस्टर स्पाइनोसॉरस, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। बारबेक्यू के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना ले जा रही हूँ और मुझे वहाँ जाना है। तो क्या आप मुझे जाने देंगे?
मिस्टर स्पाइनोसॉरस, आपके पैर कितने बड़े हैं? तुम्हें कुचलने के लिए बढ़िया है। चुप रहो ट्रिस्टन। हाँ, स्पाइनो के पैर और टांगे बहुत बड़ी थीं। उम्मीद है वह बच निकलेगी। मुझे भी। खैर, फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, क्यों मिस्टर स्पाइनोसॉरस, आपके पंजे कितने बड़े हैं? तुम्हें पकड़ने के लिए बढ़िया है। हाँ, स्पाइनो के पंजे इतने बड़े थे, तुम्हारे दोनों हाथों जितने थे। वाह! फिर क्या हुआ? खैर, स्पाइनोसॉरस को असल में लिटिल रेड राइडिंग हुड की पिकनिक टोकरी वाला सामान चाहिए था। तो क्यों मिस्टर स्पाइनोसॉरस, आपके दांत कितने बड़े हैं? तुम्हें खाने के लिए बढ़िया है। दहाड़! सिर और कंधे पकड़ो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कोई नहीं चिल्ला रहा। तुम्हें लाइब्रेरी में दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यह अद्भुत कल्पनाओं की एक शांत जगह है। ये स्केट पार्क नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर करी, मैं कहानी में उलझ गया था। हाँ, यह बहुत अच्छा कहानीकार है। जरूर बहुत रोमांचक कहानी होगी। घुटने और पैर की उंगलियां पकड़ो। बस आवाज कम रखना, मैं वहीं पर हूँ। क्या तुम मेरे बिना मजे कर रहे हो? शायद तुम्हें पता ना हो, पर इसकी अनुमति नहीं है। डैन हमें बता रहा था कि कैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बड़े बुरे स्पाइनोसॉरस से मिली। स्पाइना कौन? स्पाइनोसॉरस से। स्पाइनोसॉरस पेड़ से ऊंचा डायनासोर होता है, जिसकी पीठ पर कांटे निकले होते हैं और बहुत बड़े पैर होते हैं, और मेरे दोनों हाथों जितने बड़े पंजे होते हैं। सच में? बढ़िया। चलो, हमें और किसका इंतजार है? ठीक है। फिर लिटिल रेड राइडिंग ने कहा, वाह! लगता है तुम मुझे जाने नहीं दोगे, क्योंकि तुम रास्ते में खड़े हो तो मैं लंबे रास्ते से जा रही हूँ। तुम्हारा दिन शुभ हो। नए रास्ते पर चलते हुए लिटिल रेड राइडिंग हुड जल्द ही एक लकड़हारे से मिली। मैं निंजा लकड़हारा हूँ। निंजा लकड़हारा? हाँ, देखना चाहोगे? हाय! वाह, ताली बजाती है। आजमाना चाहोगे? अगर तुम निंजा लकड़हारे नहीं हो तो यह नामुमकिन है, लेकिन आजमा लो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाया! किस्मत वाली चॉप। अरे, क्या तुम मेरी दादी के यहाँ बारबेक्यू के लिए चलोगे? मेरे पास कपकेक्स हैं। कपकेक्स? हमें किसका इंतजार है? तो वे बारबेक्यू के लिए लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी के घर चले गए। क्या हम पहुंच गए? मुझे भूख लगी है। बस पहुंच ही गए। मुझे लगता है बस थोड़ी दूर आगे जाना है। लेकिन फिर वे स्पाइनोसॉरस के सामने आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी दादी ऐसी दिखती होगी। ये दादी नहीं है, ये तो स्पाइनोसॉरस है। स्पाइनोसॉरस? स्पाइनोसॉरस ऐसा दिखता था। ओह, बढ़िया। फिर आगे क्या हुआ? फिर स्पाइनोसॉरस ने जोरदार भागो भागो! लिटिल रेड राइडिंग हुड और निंजा लकड़हारा जितनी तेज भाग सकते थे भागे, पर स्पाइनोसॉरस उनके पीछे आता गया। वो रहा घर। जल्दी खोलो, दरवाजा तोड़ दो। अरे, ये तो काम नहीं किया। दादी, हमारे पीछे स्पाइनोसॉरस पड़ा है। तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्यों? मैंने उसे बुलाया था। क्या? हेलो स्पाइनोसॉरस। किसने कहा डायनासोर को बारबेक्यू पसंद नहीं? अब बताओ तुम क्या लाई हो? बहुत सारा सामान, कुछ हॉट डॉग ओह, बढ़िया है। और मैं थोड़े हैमबर्गर लाई हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया। और मैं कुछ कपकेक लाई हूँ। मुझे कोई कपकेक नहीं दिख रहे। ये चॉकोलिशियस है।
अरे नहीं, माफ करना, मैं बस कहानी में उलझ गया था। फिर क्या हुआ? फिर स्पाइनोसॉरस ने आखिरी कपकेक के लिए निंजा लकड़हारे का पीछा किया। और कौड़ी? लगता है उसे वो कपकेक चाहिए। तुम्हें अग रैपर चाहिए? बचाओ! तुम्हें सचमुच ये कपकेक चाहिए? अभी बारबेक्यू का समय है, हैमबर्गर कैसा रहेगा? हॉट डॉग के बारे में क्या ख्याल है? फिश स्टिक्स कैसे रहेंगे? मुझे पता है तुम्हें मछली पसंद है। बढ़िया। आखिरकार वो इतना बड़ा बुरा स्पाइनोसॉरस नहीं है, है ना? और जब बड़े बुरे स्पाइनोसॉरस को उसकी फिश स्टिक्स मिल गई तो वह दोस्त बन गया। समाप्त। वाह, ये तो गजब की कहानी थी। डैन, क्या एक डायनासोर किताब चुनने में मेरी मदद करोगे जिसमें स्पाइनोसॉरस हो? जरूर। मैं तुम्हें वो सेक्शन दिखा देता हूँ।